दोस्तों, संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर बदले की भावना ना हो। भारत में हर वर्ष जितने मामले घटित होते हैं क्राइम से संबंधित, उन क्राइम के सभी मामलों में कहीं ना कहीं से एक मुख्य वजह होती है बदले की भावना। कई बार इंसान बदले की भावना से इतना ओतप्रोत होता है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, आज की कहानी में भी ऐसा ही हुआ जब एक महिला कुछ इस कदर से बदले की भावना से ओतप्रोत हो गई कि उसके अंदर आग की तरह जल रही बदले की भावना कुछ इतनी प्रबल हो गई कि उसने अपने सहेली को ही लपेटे में ले लिया। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी क्राइम की कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की सच्ची कहानी है, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा। आगरा जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है शमशाबाद। दोस्तों, 25 नवंबर 2023 को इसी शमशाबाद थाने के पुलिसकर्मी जब रात्रि विश्राम करके अपनी सुबह की ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, तब अचानक शमशाबाद थाने में एक महिला चिल्लाती हुई प्रवेश करती है, जो काफी तेजी तेजी से रो भी रही थी। थाने पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसको बुलाया और इस महिला से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम इतना तेजी तेजी से चिल्ला क्यों रही हो, इसके पीछे का क्या कारण है। उसने उस पुलिसकर्मी को अपनी आप बीती बताई। मैं जिस गांव की रहने वाली हूं, उसी गांव में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र करीब 25 से 26 साल है और उस लड़के का नाम धर्मेंद्र है। साहब, आज सुबह जैसे ही मैं सोकर उठी तो मैंने अपने पशुओं का चारा लाने के लिए अपने घर से कुछ दूर स्थित अपने खेत में ही जा रही थी कि अचानक धर्मेंद्र नाम का ये लड़का मेरे पीछे पीछे आता गया और मुझे रास्ते में एक सुनसान स्थान देखकर पकड़ लिया और उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की। अब जब सारी घटना इस लड़की ने पुलिस वाले को बताई तो पुलिस वाला भी इस लड़की की बातों को सुनकर अचंभित रह गया। पुलिस ने अपने थाना अध्यक्ष को सारी घटना की जानकारी दी। थाना अध्यक्ष ने कुछ ही देर बाद पुलिस की एक टीम इस गांव में रवाना कर दी और उसके कुछ देर बाद ही आरोपी धर्मेंद्र, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, उसे पकड़कर थाने ले आई। थाने पर जब धर्मेंद्र से पूछताछ की गई तो धर्मेंद्र ने बताया, साहब, मैंने ऐसी कोई वारदात नहीं की है, ये ही किसी से छेड़खानी की है। साहब, ये लड़की मुझे वैसे ही बदनाम करना चाहती है, जिसके लिए मुझ पर ये गलत ढंग से आरोप लगा रही है। जबकि ये घटना बता रही है तब मैं सो के नहीं उठा था। बात की जानकारी आप मेरे घर वालों और मेरे पड़ोसियों से ले सकते हैं और सबको पता है कि मैं बहुत देरी से सोकर उठता हूँ। साहब, ये पूरी तरीके से निराधार आरोप मेरे ऊपर लगा रही है। अब पुलिस ने जब धर्मेंद्र का पक्ष सुना तो पुलिस अब ये फैसला नहीं ले पा रही थी, आखिर लड़की सही कह रही है कि धर्मेंद्र सही कह रहा है। लिहाजा पुलिस ने गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया और धर्मेंद्र के पड़ोसियों और इस लड़की के पड़ोसियों को बुलाया और उनसे सारे मामले की जानकारी लेनी चाहिए। और पुलिस ने पड़ोसियों से ये भी पूछा कि जब धर्मेंद्र ने छेड़खानी की होगी तब इस लड़की ने हो हल्ला तो मचाया ही होगा, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। जब लड़की से भी और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई तो पड़ोसियों ने बताया कि साहब, इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं घटी है। अब जब लड़की से महिला पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि दरअसल धर्मेंद्र से यह लड़की करीब 6 महीने पहले प्यार करती थी और धर्मेंद्र भी इससे प्यार करता था, लेकिन आगे चल के दोनों का ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप की वजह थी, लड़की ने धर्मेंद्र से शादी करने की बात कही तो धर्मेंद्र ने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि धर्मेंद्र और लड़की दोनों अलग अलग जाति से आते थे और धर्मेंद्र ने कहा, ना ही समाज और ना ही परिवार हमारे इस रिश्ते को मंजूरी देगा, अतः मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। इन बातों को लेकर लड़की आग बबूला हो गई और धर्मेंद्र के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाने के लिए थाने में पहुंच गई। लिहाजा थाने के एसएचओ ने धर्मेंद्र को वहां से बाइज्जत घर भेज दिया
इस लड़की को समझाया कि ये तुम्हारी पहली गलती है, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को गलत सूचना देने के आरोप में तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले बहुत सज्जन प्रतीत होते हैं, इसलिए तुम्हारी ये पहली गलती हम माफ़ करते हैं और तुम्हें छोड़ देते हैं। और पुलिस वालों ने इस लड़की को भी छोड़ दिया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और आ गया 13 दिसंबर 2023। 13 दिसंबर 2023 को इस लड़की की गांव की ही एक बहुत खास सहेली थी। उस सहेली को अपने स्कूल के कुछ कागज का फोटो स्टेट कराना था। दोपहर में इसकी सहेली ने इससे कहा कि बहन मेरी साथ चली चलो। इस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस लड़की ने मना कर दिया, बोली कि बहन अभी मैं खाली नहीं हूँ, हम लोग शाम को चलेंगे, तुम्हारा फोटो स्टेट भी करा लेंगे और मुझे भी कुछ बाजार में काम है। इसकी सहेली मान गई कि ठीक है बहन, शाम को ही चलेंगे। शाम को करीब 7 बजे के बाद जब चारों तरफ अंधेरा घिर गया तो इसकी सहेली इसके घर पर आई, बोली कि बहन मुझे कल इस कागज की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो अब मेरे साथ चली चलो, अंधेरा भी हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है, तो चली चलो मेरे साथ, मैं बाजार में फोटो कॉपी करा लाती हूँ। यह लड़की अपनी उस सहेली के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों लड़कियां रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। जैसे ही वो फोटो कॉपी के दुकान पर पहुंचने वाली थी, इत्तेफाक कहें या संयोग, लाइट कट जाती है। जैसे ही लाइट कट जाती है, लड़की के साथ जो इसकी सहेली फोटो कॉपी कराने गई थी, अचानक उसके पीठ पर एक कांच की तेजाब की बोतल आकर फूट जाती है और वो काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है। किसी ने उसके ऊपर तेजाब का बोतल फेंक दिया। वो लड़की तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है तो यह लड़की भी उसके साथ काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है। दोनों लड़कियां एक साथ तेजी तेजी से चिल्लाने लगती हैं तो वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस भीड़ में एक दो बुद्धिजीवी ऐसे थे जिन्होंने इस लड़की को तुरंत अस्पताल एडमिट कराया। तुरंत ही उनके परिवारी जनों को सूचना दी। परिवारी जनों को ये सूचना मिली तो उनके पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई। समझ में आ रहा था कि मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, आखिर मेरी बहन के ऊपर तेजाब किसने फेंका और किस कारण फेंका, इसकी जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच स्टार्ट कर दी। पुलिस ने सबसे पहले इसी लड़की को बुलाया और लड़की से पूछताछ की कि तुमने किसी को देखा? तो लड़की ने कहा कि साहब मैंने किसी को नहीं देखा, पर एक हमारे गांव का लड़का है धर्मेंद्र, उसकी शक्ल का वह व्यक्ति लग रहा था जिसने हमारी इस सहेली पर तेजाब की बोतलें फेंकी है। धर्मेंद्र को अब दोबारा वापस थाने लेकर आती है। पुलिस को ये लग रहा था कि ये लड़की जो बोल रही वो झूठ बोल रही है। अब पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो तेजाब फेंकने वाले तक डायरेक्ट पहुंच जाती। लिहाजा पुलिस ने गांव में जितनी भी किराने की दुकान है उन सभी किराने की दुकानों के मालिकों को थाने उठा ले आई। वालों ने गांव के दुकानदारों से पूछना शुरू किया कि तुम में से तेजाब कौन कौन बेचता है। आने पर पुलिस 5 दुकानदारों को पकड़कर लेकर आई थी, जिसमें से 3 दुकानदारों ने मना कर दिया कि तेजाब से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम तेजाब की बिक्री करते हैं। अब टोटल बचे थे 2 दुकानदार। एक दुकानदार से पुलिस ने पूछताछ की और उसको भी छोड़ दिया। अब एक दुकानदार जिसका नाम भोला था, उससे पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसकी बातों से लग रहा था कि कहीं ना कहीं से तेजाब इसी ने बेची होगी। तो अब पुलिस ने जब इस भोला नाम के दुकानदार से अपने अंदाज में पूछताछ जारी रखी तो भोला ने बता दिया कि हाँ साहब, 12 दिसंबर 2023 को शाम को यही लड़की, जिसका नाम, माफ कीजिएगा वीडियो में हम उस लड़की का नाम नहीं ले सकते हैं, यही लड़की हमारे दुकान से तेजाब खरीद कर ले गई। यह लड़की जब मुझसे तेजाब खरीदने आई तो साहब पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने लगी और कहने लगी कि मेरा वॉशरूम बहुत गंदा हो गया है और मुझे अपना वॉशरूम साफ करना है, तब मैंने इसको तेजाब की एक बोतल पकड़ा दी थी। पुलिस इस लड़की को भी पकड़कर थाने ले आई। जब लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने पहले तो पुलिस को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। जब महिला पुलिस ने इस लड़की से सख्ती के साथ पूछताछ की, लड़की ने पूरा घटनाक्रम कुछ इस अंदाज में बयां किया। ने बताया कि वह धर्मेंद्र से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह अपनी पहली कहानी में कामयाब नहीं हो पाई, तब उसने दूसरी कहानी अपने दिमाग में बैठकर रच ली कि मैं धर्मेंद्र को किसी न किसी प्रकार से फंसाऊंगी ही, और इसी कहानी में उपजा गांव से तेजाब ली और अपनी ही सहेली पर डालकर ये सिद्ध करना चाहा
कि किसी अज्ञात ने डाला है, और जब लोग मुझसे पूछताछ करेंगे, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, तो मैं धर्मेंद्र का नाम ले लूंगी और धर्मेंद्र को तेजाब फेंकने के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इस लड़की ने महिला पुलिस कर्मियों के आगे पूरा घटनाक्रम बयां किया, तो पुलिस ने दुकानदार भोला और इस लड़की को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, समाज में ऐसे बहुत से लोग पड़े हैं जो किसी भी चीज का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मतलब बस सिर्फ इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, आप अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें। फिलहाल आपको पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाने का काम करें। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपसे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।